हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो यूजीसी नेट हुआ आपका। यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था 11 दिसंबर को। उसका जो पेपर एनालिसिस है, 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे हम कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर, और पेपर का जो लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा आया था। ठीक है दोस्तों, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ताकि आपको इस बार आपका ना भी हो तो आगे आपको जो फ्यूचर के अंदर जून का एग्जाम होगा, जून वाला जो अटेम्प्ट है उसके अंदर आपको प्रिपरेशन के अंदर हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों पेपर जो सेकंड है और पेपर फर्स्ट कैसा था और कहाँ से आपके क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, वैसे एग्जाम का जो लेवल है 11 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, जैसे मुझे लगा और बाकी जो स्टूडेंट है, सेंटर पर जो स्टूडेंट है वहां से पता करने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो एग्जाम का जो लेवल है, ठीक है दोस्तों, इस बार का जो लेवल है वो काफी इजी था। ठीक है दोस्तों, तो पिछला जो जून का एग्जाम हुआ था, जून वाला जो साइकिल हुआ था उसके कंपैरिजन में, मतलब इस बार का जो दिसंबर एग्जाम है ना, उसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही काफी इजी थे। ठीक है दोस्तों, हालांकि मतलब पेपर जो सेकंड है वो मतलब इतना फैक्चुअल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो ज्यादा थे। स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ठीक है दोस्तों, वन लाइनर के रूप में, वैसे क्वेश्चन है जो पेपर सेकंड है उसके अंदर आपके ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर भी मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मतलब नहीं थे, इजी क्वेश्चन नहीं थे। जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज काफी इजी था और लगभग लगभग स्टूडेंट के सभी के मतलब वो सही हो गया क्योंकि काफी इजी था। के अंदर जो डीआई है, डीआई भी मतलब काफी इजी था, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं था। और बाकी जो रिसर्च है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, आईसीटी से। तो ये मतलब काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ से बने थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा सा रिवीजन था, जिसने अच्छा रिवीजन किया और प्रीवियस के क्वेश्चन को मतलब देख के गया था, उसका मतलब काफी हेल्प हो गई थी पेपर फर्स्ट के अंदर। और पेपर जो सेकंड है उसकी बात करता हूँ मैं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का। उसके अंदर क्या है कि मतलब पेपर सेकंड के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी पूछे गए थे लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए थे दोस्तों। और ज्यादातर क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू, तो पिछले सालों के जो क्वेश्चन है ना वहां से डायरेक्ट मतलब ऑप्शन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो पीवाईक्यू देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पीवाईक्यू इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछले सालों के जो एग्जाम हुए थे लास्ट 10 साल के, तो पीवाईक्यू आपको सोल्व करना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पीवाईक्यू से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीएम जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है वो चीन की यात्रा से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, भारत की जो विदेश नीति है वहां से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो चीन यात्रा कब हुई थी, और भिक्खू पारेख से, भिक्खू पारेख, ठीक है दोस्तों, भिक्खू पारेख से आपका दो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। और कबीर है, यूनिट नंबर जो थर्ड है, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल जो पाश्चात्य जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, भारतीय राजनीतिक विचारक है, वहां से मतलब कबीर से क्वेश्चन पूछा गया था। और राज्यपाल की जो योग्यता है, ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संविधान वाला जो पोर्शन है यूनिट नंबर 7, राज्यपाल की जो योग्यता है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और उदारवाद बहुसंस्कृतिवाद से क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिकल थ्योरी जो यूनिट नंबर 5 फर्स्ट है, उदारवाद बहुसंस्कृतिवाद से क्वेश्चन पूछा गया था। रॉबर्ट नोजिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और हंटिंगटन है, हंटिंगटन की जो लोकतंत्रीकरण की जो लहरें हैं, ठीक है दोस्तों, जो वो 3 लहरें हैं, वहां से मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दोस्तों, जो हंटिंगटन ने मतलब जो लोकतंत्र की जो 3 लहरें बताई थी, जो टाइम पीरियड बताया था लोकतंत्रीकरण का, वो मतलब काफी इजी क्वेश्चन है, वो लहरें पूछी गई थी क्रम वाइज। और 8वां क्वेश्चन आपका जो है ई गवर्नेंस, अगला क्वेश्चन आपका ई गवर्नेंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर 10। और अरस्तु से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कार्ल मार्क्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिट जो सेकंड है।
और महात्मा गांधी से मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन है महात्मा गांधी से मतलब आगे पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। और पेरियार ई रामास्वामी वहां से मतलब आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, ये जो यूएनओ का चार्टर है वहां से मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूएनओ का जो चार्टर है, ठीक है, उसके अंदर जो चार्टर के अंदर जो अध्याय दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वहां से आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी। और एससीओ है, ठीक है, एससीओ G20 है संगठन, एससीओ G20 और G7 से मतलब आपके क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। G20 से क्वेश्चन आपका आया था, G77 सॉरी, जो G20 और G77 है ग्रुप, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और जल डमरू मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य वाला जो एरिया है वहां पर मतलब भारत है वो किस देश के साथ मतलब वहां पर गश्त लगाता है, किस देश की नौसेना के साथ मतलब गश्त लगाने का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जल डमरू मध्य जो है ना वहां पर। और 16 क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव आयोग से संबंधित, राज्य चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और दर आयोग, ठीक है दोस्तों, दर आयोग है वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उस समय जब दर आयोग गठन हुआ था। और गोरवाला समिति, वोहरा समिति है, वहां से मतलब आपका क्वेश्चन बना था। और महात्मा गांधी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर है, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। गोलमेज जो सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, वहां से आपका क्वेश्चन बना था। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने मतलब पृथक निर्वाचक मंडल के लिए मतलब कब मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो गोलमेज सम्मेलन प्रथम से आपका क्वेश्चन बना था। और जो संगठन है ब्रिक्स, आसियान, ठीक है दोस्तों, वहां से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था, ये पीवाईक्यू भी था। और नारीवाद से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आत्मसम्मान आंदोलन है, ठीक है दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सुम्पीटर है, सुम्पीटर की जो बुक्स है, ठीक है दोस्तों, सुम्पीटर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फेडरलिज्म, संघवाद है, ठीक है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। जॉन रोल्स से आपका क्वेश्चन बना था। और प्राक्कलन जो समिति है, ठीक है दोस्तों, आपको पता है लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति से भी क्वेश्चन पूछा गया था। लोकलेखा समिति, ठीक है दोस्तों, जो संसदीय समितियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण समितियां हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है दोस्तों। प्राक्कलन समिति का कौन सा कार्य होता है, ठीक है दोस्तों, लोकलेखा समिति, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे जहां तक याद है और मैंने डिस्कस किया है स्टूडेंट से, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, काफी इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है वो उसके अंदर जो ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, वहां पर मतलब थोड़ा मिस्टेक है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वहां पर 2 जगह एक एक आपका ऑप्शन दे दिया था, ठीक है दोस्तों, एक की जगह वहां पर 2 आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, काफी इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। यहाँ पर मतलब रिवीजन का मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपने जो भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन का मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि रिवीजन से आपकी जो चीजें हैं, जितना आपने पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करने से चीजें मजबूत हो जाती है। और आप किसी टॉपिक्स को ना, ये जो इस बार एग्जाम आपका पूछा हुआ था उसके अंदर जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने जितना अगर रिवीजन किया तो आपके उतने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, और कॉन्सेप्चुअल के अंदर यही है कि आपने मतलब जैसे प्लेटो है, ठीक है दोस्तों, अरस्तु है, जो कार्ल मार्क्स है, ऐसे जो टॉपिक्स है इनका आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हो उतने ही आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये आप दिमाग में बिठा लो, जितना आप किसी टॉपिक को रिवीजन करते हो, ये आप मत सोचो कि भाई मैं बार बार रिवीजन करता हूं तो मेरा टाइम खराब होता है। देखो दोस्तों, जितना आप रिवीजन करोगे ना उतनी आपकी टॉपिक पर समझ मजबूत होगी, ठीक है दोस्तों। तो रिवीजन का मतलब इंपॉर्टेंट योगदान होता है यहाँ पर। और पिछले सालों के जो क्वेश्चन है उनको आप निकालते हो तो आपको मतलब पता चल जाता है कि भाई किस प्रकार से, किस टॉपिक से, किस यूनिट से पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो वो क्या कि आपको मतलब आगे आप तैयारी करते हो तो वहां पर मतलब टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको मतलब समझ डेवलप हो जाती है कि भाई इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और हो सकता है
इस बार मतलब रिपीट हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन है वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए, तो वैसे रिपीट हो जाते हैं, वैसे आपकी हेल्प हो जाती है और टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प हो जाती है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू निकालना इंपॉर्टेंट होता है जो टॉपिक्स आप पढ़ने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो इस बार आपका नहीं हुआ है एग्जाम, इस बार आपका मान लो क्लियर नहीं होगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आपका मतलब किसी स्टूडेंट का कॉलेज लेक्चरर का भी एग्जाम होगा, 7 जनवरी को आपका एग्जाम है, थर्ड पेपर है कॉलेज लेक्चरर का। तो जिसका इस बार दिसंबर अगर नहीं होता है तो आप जून की प्रिपरेशन करो, और जिनका कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है वो पहले कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दो, और साथ साथ आप यूजीसी नेट एग्जाम जून वाले प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये आपके कॉलेज लेक्चरर का आपका एक फॉर्म भरा हुआ है, तो ये जून वाला आपके पास चांस है। दिसंबर में जिसका हो जाएगा ठीक है, लेकिन दिसंबर में भी अगर नहीं हो रहा है तो जून वाला आपके पास बहुत बड़ा चांस है। इंटरव्यू से पहले पहले आपको मतलब जून वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा चांस है। आप यूजीसी नेट एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हुआ था, जून की प्रिपरेशन करो, और कॉलेज एग्जाम का जो थर्ड पेपर है और बाकी के जो पेपर है, पेपर फर्स्ट और सेकंड, उसकी भी आप तैयारी कंटिन्यू रखो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इस बार आपका एग्जाम नहीं हुआ क्लियर तो डरने की कोई बात नहीं है, अगला आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, पेपर जो दोनों पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यूजीसी नेट के, वो ज्यादा मतलब टफ नहीं थे यार, मुझे ज्यादा टफ नहीं लगे थे, मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और जाहिर सी बात है कि मतलब ज्यादा टफ नहीं थे, इजी थे, तो मतलब थोड़ी कट ऑफ है वो हाई जा सकती है, और सिलेक्शन है वो ज्यादा बच्चों का होगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन का भी रेशियो बढ़ेगा, तो इसमें मतलब चिंता वाले कोई द्वारा नहीं, आपका इस बार ना हो, तो मतलब जोन वाला आपके लिए तैयार है, उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मिस्टेक्स को सुधारना है, कहाँ से आपने गलती की है उन गलतियों को सुधारना है और फिर से प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों,